राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए अपनी समस्याओं को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना है। इनसे हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर किसान बैठे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी समस्याओं को लेकर के आखिर इनसे हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के धौलाना तहसील में धरना दिया जा रहा है। चौधरी राकेश पंडित राजपाल शर्मा, ठाकुर राजवीर सिंह यादव, ठाकुर राजवीर सिंह यादव, चौधरी दिनेश शेरा, चौधरी दिनेश शेरा, पिछले बार मकानों से किसान यूनियन आवाज दो। जब तक तो भी किसान रहेगा, जब तक तो भी किसान रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जय जवान, जय किसान, जय जवान। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ किसान हैं। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है ये इन लोगों से जानकारी करना चाहते हैं। सुंदर गुजर जी हमारे साथ हैं। ये आखिर इनकी समस्या क्या है? समस्या बहुत हैं। समस्या इतनी है कि 8 महीने से जो समस्या इतनी जो बरकरार बनी हुई हैं, हमने बहुत ज्ञापन दे लिए और ज्ञापन देने के बावजूद में भी कोई कार्रवाई एसडीएम साहब के माध्यम से नहीं हुई है। एसडीएम साहब यह है, चाहे पिछले हों, चाहे आपके जो महोदया आई हैं, या ये हों, या ब्लॉक हो या थाना हो, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम धरने पर यहाँ बैठे हैं आज। तो ऐसी क्या वजह है जो तो आपकी कार्रवाई नहीं हो पाती, कि आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं? क्या कारण है? एक कारण तो ये है जो सबसे बड़ा, कि ये जो अटवारी पटवारी ये कौनों को जो होते हैं ना, ये अगर जो नाप करने के लिए गए तो ये गलत जो नाप करेंगे, ये गलत आदमी से पैसे ले लेते हैं। और पैसे जब ले लिए तो ये सही आदमी की बात जो नहीं सुनते, सही आदमी का साथ नहीं देते, ये गलत नाप करते हैं। और जब गलत नाप ये जो है करके लिया है, एसडीएम साहब हों या तहसीलदार साहब हों, इनको ये अपने स्तर से बातों को इनको जो साहब लोगों को बता देते हैं और अधिकारी अपना जो कर्मचारी छोटा उसकी बात मानते हैं। पीड़ित की बात जो नहीं मानते, सच बात जो नहीं मानते, ये वे अपने आदमी को बचाते हैं। इसलिए ये जो न्याय नहीं मिल पाता। दूसरा कारण ये भी है कि अधिकारी भी जो भ्रष्ट हैं, पैसे ले लेते हैं और कार्य जो है जो नहीं करते, ये भी एक कारण है। ये कुछ क्षेत्रीय नेता हैं, इनके भी जो दबाव में हैं, भूमाफिया हैं, इनके दबाव में हैं। भूमाफिया भी आपने जो देखा होगा, धौलाना तहसील के अंदर मेरी ज़मीन का बैनामा आपने कर दिया, आपकी ज़मीन का बैनामा उसने कर दिया। एक किसान ने ज़मीन बेची 7 बीघे, उसका बैनामा हो गया 18 बीघे का। ये कोई हवा में हो गया? ये सब सेटिंग है, मिली भगत है। अधिकारी हो या जो कर्मचारी हो या ऊपर जो बैठे हैं रजिस्ट्रार वगैरह, ये सब इनकी जो सहमति से बैनामे गलत हो रहे हैं। ये इसमें जो सबसे बड़ा इशू है इस तहसील के अंदर, ये कारण है। तो और क्या कारण है यहाँ पर जो धरने पर बैठने का? और बहुत समस्या है। समस्या जो नंदपुर गाँव की है, समस्या एक जो गांव पड़ता नारायणपुर, इस गांव की है। एक बिजली का हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है मिथराना, एक इनका मामला है, और एक मामला जो देहरे गांव का है। इस कारण हम यहाँ पे आज बैठे हैं। तो धरना कब तक चलेगा ये? देखो, इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। धरना तो जो धरना होता है, आंदोलन तो आंदोलन होता है। आंदोलन 1 महीने से लेकर, 1 दिन से लेकर के 1 साल 2 साल भी जो चल सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो क्या लगता है आपको, जो अधिकारी आपकी बात मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे जी बात। भाई बात वैसे जो नहीं मानेंगे, बात मानेंगे। ये जो है मजबूरी में, क्योंकि हम जो झंडा भी लिए बैठे हैं और डंडा भी लिए बैठे हैं। हमारा जो नारा भी है, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। डंडा भी है हम पे। देखते हैं कब तक जो नहीं मानेंगे, देखते हैं हम भी कब तक ये अपने उस पर रहेंगे, हट पर रहेंगे। हट मर्जी जो इनकी, ये इनको जो ले बैठेगी, हट नहीं मानेंगे हम यहाँ पे इनसे जो काम करवाएंगे, सही काम करवाएंगे, गलत काम नहीं करवाएंगे। इसलिए यहाँ बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। साथ ही हमारा मेला चल रहा है। मेले के बाद में पूरा हापुड़ जिला यहाँ जाएगा। उसके बाद में
20 तारीख के आसपास में जो और ज़िले वे भी यहाँ जाएंगे, सबके हम जो है जो संपर्क में हैं और हम सबके जो उसमें संपर्क में हैं वो हमारे साथ हैं। ये मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बैठे रहेंगे आराम से। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला महासचिव सुंदर गुर्जर जी ने कहा कि जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना बरकरार चलता रहेगा, अधिकारियों को बात माननी पड़ेगी। और भी किसान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती संख्या जा रही है किसानों की, और ये धरना रेगुलर चलता रहेगा। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी, और संख्या देखिए बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और भी संख्या बढ़ेगी। आज और भी किसानों से हम जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। नंबर 1 के सामने मेरा कैंसर का क्लिनिक है। मैंने नए मीटर के लिए आवेदन किया। जब आवेदन कर दिया तो मुझसे 10,000 रुपए की डिमांड की गई। जब मैंने पूछा कि 10,000 रुपए किस बात के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर 10,000 रुपए नहीं दिए तो मीटर उखड़ जाएगा। मैंने 10,000 रुपए देने से इनकार कर दिया तो मेरा मीटर उखाड़ करके ले गए। ये सच्ची घटना है। रिश्वतखोरी का ये आलम है कि यदि मीटर लगवाने के लिए आपने पैसा नहीं दिया तो आपका मीटर उखड़ जाएगा। ये मेरे साथ खुद की घटना है। इसी तरह से मेरे साथ में फिर आवास पे हुआ। जब मेरे आवास पे नए मीटर का आवेदन हुआ, वहां भी 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, और जब 10,000 रुपए रिश्वत के नहीं दिए तो वो मीटर भी उखाड़ दिया गया। तो मैं तो ये सोचता हूं कि जब मेरे जैसे आदमी के साथ में ये हो सकता है, तो फिर जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है उसके साथ कैसा बर्ताव होता होगा। इसीलिए पीड़ित होकर के आज हम सब यहाँ बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। शासन प्रशासन से हम कोई कानून के विरुद्ध न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं। हमें वो न्याय चाहिए जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। हमारी बात को सुना जाना चाहिए। हम गलत बात नहीं कर रहे हैं। आप मेरे क्लिनिक पर जाकर के देखिए, वहां कोई मीटर नहीं है। मैंने सौर ऊर्जा पैनल लगवा रखा है, तब मैं वहां अपनी लाइटें जला रहा हूं। इन रिश्वतखोर दलालों ने मेरा मीटर उखाड़ लिया। आज मैं सौर ऊर्जा की लाइट जलाने के लिए मजबूर हूं। इसीलिए आज मैं यहां आंदोलन में बैठा हूं। रिश्वतखोर दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को। रिश्वतखोरी इतने चरम पर है कि मैं बता नहीं सकता आपको। साथियों, ऐसे ऐसे लोग इस तहसील में मुझे मिले हैं जिनके शिकायत करते करते थैले भर गए, लेकिन शिकायतें खत्म नहीं हुई, शिकायतों का निवारण नहीं हुआ, और शिकायत करते करते कार्यों से थैले भर गए। तो मैं सोचता हूं जब शासन प्रशासन हमारी समस्याओं के लिए बनाया है तो फिर समस्याएं निपट क्यों नहीं रही हैं। एक बात और बताता हूं साथियों, अगर कोई आदमी अपनी समस्या दे देता है और समस्या का निवारण होने में देरी होती है आप जान करके, तो वो सिर्फ इसीलिए होती है कि इस बीच में कुछ चढ़ावा आ जाए। चढ़ावा आएगा तो सुनवाई होगी, चढ़ावा नहीं आएगा तो सुनवाई नहीं होगी। मैंने अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए रिश्वतें दी हैं, तब जाकर के जमीन की पैमाइश हुई है। ये रिश्वतखोर बिना रिश्वत के काम नहीं करते। कोई पटवारी होगा यहाँ ऐसा जो रिश्वतखोर ना हो। बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। हम लोग भुक्तभोगी हैं, इसीलिए आज यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। हमारी खंबे की कितनी बार समस्या बताई गई और हमारे किसान भाइयों की कितनी बार समस्याएं बताई गई, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो किसान क्या करेगा, कहां जाएगा। जब सरकार ने हमारे लिए शासन प्रशासन दे रखा है हमारी मदद के लिए, अगर हमारी मदद नहीं होगी तो हम कहां जाएंगे। आप बताइए साथियों। कई बार हम सुनते हैं मुख्यमंत्री जी की बातें,
और जब हम टीवी पर मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं तो हमें बड़ी समस्या भी छोटी नजर आती है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ किसी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या ली तो जा रही है लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। रिश्वतखोर दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को, दल्ले और दलालों को, किसान यूनियन जिंदाबाद के चौधरी नरेश के चौधरी राकेश के पंडित राजपाल शर्मा ठाकुर राजवीर सिंह यादव किसान यूनियन जब तक भी किसान रहेगा जब तक भी किसान रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। हर दो जुल्म की टक्कर पे, हर दो जुल्म की टक्कर पे रिश्वत को दलालों को, रिश्वत को दलालों को इंकलाब, इंकलाब, किसान यूनियन, किसान यूनियन आवाज दो। हर दो जुल्म की टक्कर पे रिश्वत को दलालों को, रिश्वत को दलालों को किसान यूनियन इंकलाब। मेरा एक सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि जब यहाँ यूनियन टिकैत बैठी हुई देख ली, अपनी समस्या को हमको बताने के लिए आ गए कि हमारी जो समस्या है और हम 2 मिनट में आ रहे हैं। वे लगभग आधा पौने घंटे बाद में आए और यहाँ बेंच पे बैठ गए। तो देखो, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये चाइनीज आइटम है, चाइनीज आइटम की जो दिमाग से बदबू आप निकाल देना। यूनियन उनके लिए है जो यूनियन के लिए है, जो यूनियन के लिए नहीं, यूनियन उनके लिए नहीं। ऐसी बात बड़ी आश्चर्य करती है हमको। यूज जैसे कोई मोबाइल है, यूज कर लिया, खाट में डाल दिया, जेब में डाल लिया, ऐसी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मुद्दे बहुत अच्छे उठ रहे हैं हमारे, और जिनके मुद्दे उठ रहे हैं वे सब यूनियन के लोग जुड़े हुए हैं 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से। ये ऐसा नहीं करेंगे हम भी। देखो, जबरदस्ती हम अधिकारियों पे दबाव बनावे उन लोगों के लिए जो लोग आज भी यहाँ पे आके बैठे हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं, हमारी भी समस्या है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पागल हुए, ये हुए अकलमंद आदमी ना, इस भूल को निकालते हैं वो आदमी। ये यहाँ पे रात भी रहे हैं या बच्चों ने खाए हैं या बैठे हैं, 10 मिनट आप बैठने के लिए उन्हीं है राजी या आंदोलन में धरने पे, और हमको बता रहे हैं कि हमारी भी समस्या वादी लिखवा दीजिए। ये यूज करने की चीज नहीं यूनियन। अगर ये कोई ये सोचता हो कि यूनियन को यूज करो और छोड़ो, वे भूल में हैं। ऐसे कई हम पे काम आए हैं, यूनियन से काम ले लिया, छोड़ चले गए। देखो अब तो होने का नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। तो इसलिए ये भूल दिमाग से निकालते हैं। अगर जुड़ना है जुड़िए, और ना जुड़ना है तो बिल्कुल ये मत समझिए कि अपना काम निकालने में हैं और यूनियन में ना आए। ये उनकी भूल है। तो साथियों, ये धरना जारी रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी खाना बन रहा है, सभी लोग आराम से बैठे रहे हैं, अपने बातचीत होती रहेंगी, और बारी बारी से अपनी जो भी यहाँ पे हम सब बैठे पदाधिकारी बैठे हैं, ब्लॉक के भी हैं, तहसील के भी हैं, कुछ जिले से भी आए हैं, कुछ जिले से आ भी रहे हैं, अपने वक्तव्य तो सब वो बता रहे हैं। तो मामला वही है, बिजली वालों की जो मनमानी, तहसील वालों की मनमानी, थाने वालों की मनमानी और ब्लॉक वालों की मनमानी। अगर ब्लॉक में कोई आदमी आरटीआई डाल देता है तो आरटीआई का जवाब 6 महीने से पहले तो देते नहीं। अब 6 महीने का वो लंबा अर्थ क्यों देते हैं कि थक हार के किसान अपने घर बैठ जाएगा।
वो समस्या बरकरार इसलिए बनी रहती है क्योंकि आरटीआई में ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वे फंसते हैं, सभी कार्य करते हैं उल्टा सीधा। और जब आरटीआई के माध्यम से हमारे वकील साहब जो है ठाकुर अमरपाल सिंह आरटीआई डालते हैं तो 6-6 महीने तक अडवोकेट उसका जवाब नहीं आ पाता और जो प्रार्थी होता है वो अपने घर जाके बैठ जाता है। ऐसे ही यहाँ हो रहा ब्लॉक में भी कई एप्लीकेशन कई आरटीआई पेंडिंग है। मेरा निवेदन है एसडीएम महोदय से भी एक बार पीपीआरओ साहब को या पीओ साहब को वो भी आदेश करें, जो किसान की एप्लीकेशन होती है आरटीआई होती है उनके भी वो जो ध्यान देवे और एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका निष्पादन करने का आदेश दें। दूसरी बात यह है थाना धौलाना और थाना कपूरपुर, इनकी धारा इनके कानून दोनों के अलग अलग हैं। ऐसे कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं। छोटी मोटी अगर लड़ाई हो जाती है या बड़ी लड़ाई हो तो थानेदार दोनों पार्टियों को उठाकर बंद कर देता है। दोनों पार्टियों को आपने तो सुना भी होगा, देखा भी होगा। लेकिन इस कपूरपुर जो थाना है, इस थाने में एक पार्टी को बंद किया जा रहा है, उस पार्टी को जेल भेजा जा रहा है और जो दबंग लोग हैं उनके पास में पुलिस जो जारी नहीं रही है। ऐसे ऐसे उत्पीड़न जो किसान है मजदूर है उनके साथ किए जा रहे हैं। तो ये सभी जो बातें हैं इनको लेकर के धरना शुरू हो चुका है कल से और ये धरना जारी रहेगा बहुत लंबा। मैं किन टाइम को नहीं बता सकता पर मुझे उम्मीद ये है ये धरना 2-3 महीने से पहले सॉल्व नहीं होने वाला है। हम भी जिद के पक्के हैं। अगर अधिकारी अपनी ऐश में आ रहे हैं, अपनी जिद पे आ रहे हैं तो हम भी जिद पे आ रहे हैं, बजाय 3 महीने की 6 महीने हो रही हो। लेकिन गलत काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सही काम कीजिए, सही नाप कीजिए। चक्रोर खेत में निकाल सकती है, चक्रोर नंदपुर गांव की जहां पर है वहां निकलवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजली के खंभे दरवाजे पे खड़े हैं उनको खुलवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गहरा गांव में जो जमीन ईटों की पथवारे की है उसको उसका काम कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थाना में जो दोषी हैं उनको आप जेल भेजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पीड़ित लोग हैं उनको जेल हो जा रहा है, जिनकी जमीन है उन पर जमीन छीन करके किसी और को दी जा रही है। तो ये अंधेरी गति जो है ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। हम जब तक अपनी मांगों पर अड़े हैं जब तक का पूरा समाधान नहीं हो जाता। अगर अधिकारी ये सोच रहे हो एक आध समस्या का समाधान कर देंगे आज ही और जो समस्या है उनका ले लेंगे टाइम दे दिया हमने 8 महीना से हम 8 बार या 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं और उन ज्ञापनों का भी अभी तक कोई उत्तर हमारे पास में नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है हमारे ज्ञापन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। हम तो ये कह रहे हैं अधिकारियों से जो हमने ज्ञापन दिए हैं तहसील के माध्यम से ब्लॉक के माध्यम से वो ज्ञापन हमारे पास में हमारे सामने लाए जाएं और हम ये देखेंगे कि आज तक ज्ञापन जो दिए हैं उन पे आप लोगों ने क्या कार्रवाई की। तो साथियों कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। खाना पीना यहाँ बन रहा है, दाल चावल आलू और भी आ रहे हैं यहाँ पर। एक ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी में गई है, वहां से 10-5 बोरी आलू भी आ रहे हैं, 2-4 बोरी गोभी भी आ रही हैं, 2-4 बोरी टमाटर भी आ रहे हैं और 8-10 बोरी आटे की भी मंगाई है हापुड़ से। तो मामला लंबा हो रहा है। अभी ये कोई वो नहीं है बढ़िया हाथ धो रहा है उस जोर में। तो ये तो जो है मामला बहुत गंभीर है। अधिकारी अपने दिमाग के मत खोले कर दें। ये टिकट यूनियन है, ये कोई छोटी मोटी जो दुकान खोल के कहते हैं ये वो नेता नहीं है भाई। ये तो बताओ शायद अधिकारियों को पता ना हो,
मान्य स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत का जो वोट है वो बालियान है, बालियान। लेकिन 90% हमारे साथी या देश की ये जनता है कि उनका वोट टिकैत है, जबकि ऐसा नहीं है। वोट उनका बालियान है, लेकिन नाम दिया गया उनको टिकैत का, इसलिए धरने पर जहां वो टिक गए वहां टिके रहे, अपने बात से वो पीछे नहीं हटे, इसलिए उसका नाम पड़ा था, उनका नाम पड़ा था महेंद्र सिंह टिकैत। उनके जो बेटे हैं सबका वही नाम पड़ गया टिकैत। तो ये टिकैत यूनियन है, ये कोई लल्लू पंजू या पनिया की दुकान नहीं है। तो अधिकारी अपने संज्ञान में ले इस बात को, और जिसकी भी जो जायज मांग है, शर्त है या कोई चीज है जायज, उसको दिलाई जाए। अन्यथा ये धरना बराबर महीने सालों चलता रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। अभी हमने किया है इंतजाम 1 महीने का, लेकिन जब देखेंगे 20 दिन बीत गए हैं, 1 महीने खोल लियांगे भाई। यहाँ पे रात देखा हमें चूहे बहुत चूहे हो रहे हैं, तो आटे की बोली को फिर बिगाड़ देंगे, आलू की बोलियों को बिगाड़ देंगे। और हमारा ये भी एक अनुरोध है अधिकारियों से, रात में जो बिजली के बोर्ड हैं इनकी लाइट काट दी गई थी। किसी भी साथी को मोबाइल से हमारा साउंड बजाने की कोई भी वो नहीं मिली सुविधा, लाइट काट दी गई। तो हमारा ये निवेदन है अधिकारियों से, आज रात से कोई भी लाइट नहीं काटी जाएगी। और ये जो पंखा क्या इनका ये जो लिख रखा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये पंखा हमने चलता नहीं देखा। अभी गर्मी का भी माहौल है, दिन में बहुत गर्मी होती है, रात के मच्छर भी आ रहे हैं, दो आदमी मच्छरों के काटने से बीमार भी हो गए हैं। कृपया यहाँ पे दवाई का इंतजाम कराइए। यहाँ पे ये जो मच्छर डोलने हैं इनका कराइए, अन्यथा किसी को डेंगू हो गया या किसी को टाइफाइड हो गया, इसकी भी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बिल्कुल भी। इसलिए लाइट का, मच्छरों के इंतजाम का जो भी आपका साधन हो उसको आप करवाइए। अन्यथा अगर लोग बीमार हो गए, कोई हादसा हो गया, ये जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसलिए ये बोर्ड बंद पड़ा है, ये पंखा बंद पड़ा है, मच्छर भी आ रहे हैं और ट्रैफिक और भी आएंगी। और एक शाम में सुविधा है बहुत अच्छा, या पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है, आदमी यहाँ बैठा है या पानी नहीं है, तो ये सब सुविधाएं हैं, इनको आप करवाइए। लंबा चलेगा धरना, लंबा चलेगा आंदोलन चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। जय जवान जय किसान। किसान यूनियन बब्बास टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, पंडित राजपाल शर्मा, ठाकुर राजवीर सिंह यादव, ठाकुर राजवीर सिंह यादव, चौधरी दिनेश चेड़ा, चौधरी दिनेश चेड़ा, पिछले बार मकानों से किसान यूनियन आवाज दो। जब तक तो भी किसान रहेगा, जब तक तो भी किसान रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जय जवान जय किसान, जय जवान। किन मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है? मेरा नाम उमेश कुमार राणा है, मैं धौराने से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। और मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ का, मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ का। और मुझे सबसे बड़ा गर्व यह है कि समस्याएं खुद मेरी नहीं हैं, समस्याएं सबकी हैं। वो हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कोई भी सदस्य है, वो सभी की समस्या हैं, किसी की कोई पर्सनल समस्या नहीं होती। अभी जो हमारे जिला महासचिव हैं श्री सुंदर सिंह गुजर, जो उन्होंने आपको डिटेल बताया है, उसी डिटेल के ऊपर हम जो है यहाँ पे अभी धरना देकर के बैठे हैं और बैठे रहेंगे। समस्या सभी की हैं, ऐसा कोई नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत ही इसका एक समाधान है। इसमें आएँ और जुड़ें
और मजबूती से इसको आगे बढ़ाएं, तभी समस्या ख़त्म हो सकती है। क्योंकि आजकल सब बिके बैठे हैं, भ्रष्टाचार इतना चल रहा है कि भ्रष्टाचारों का आतंक फैला हुआ। मतलब कोई भी है, चाहे वो नेता है क्षेत्र का या कोई भी है, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार गलत है। सरकार कांग्रेस थी तब भी समस्याएं सरकार की थीं, आज बीजेपी सरकार है, आज भी समस्याएं हैं। अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब ये धरना प्रदर्शन होते हैं। आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि किसी अधिकारी को या पदाधिकारी को हम मतलब सम्मान ना दे करके उसको सम्मानित करें। हम उनको सम्मान भी करेंगे और अपनी समस्याओं का जो हमारा हक है, हम ये नहीं कह रहे, जिस चीज़ के ऊपर, जिस भी समस्या के ऊपर हम खड़े हो गए हैं वो अगर जायज़ है हमारी, तो हमारी उस समस्या सुने, और नाजायज़ है तो आप जो है उसका हमें समाधान बताएं कि ये जो है जायज़ नहीं है। तो हम उसको, आप अधिकारी हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की है साहब, अच्छी बात है, लेकिन समस्या का हल जो समस्या जो जायज़ हैं उस पर अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत कोई साधारण यूनियन नहीं है। यूनियन तो बहुत चल रही है यहाँ पे। और अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, जो शेरों के शेर बब्बर शेर अपने दिनेश खेड़ा जी, उनके हमें आदेश इतने सख्त हो गए हैं कि वहीं बनाओ, वहीं खाओ, वहीं सो, और आगे बढ़ो और लड़ो और अपना हक मांगो, ना मिलने पे तो फिर आंदोलन है। बस ये एक लास्ट में आंदोलन ही बचा है हमारे पास में। और क्या कर सकता है किसान जवान सब परेशान हैं। मेरी खुद की समस्या नहीं है, समस्या सभी की है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि अब जो है सभी मिलकर के आगे बढ़ें और अपनी समस्याओं को सामने लाएं। और मैं ब्लॉक अध्यक्ष उमेश कुमार राणा इस वीडियो के द्वारा कह रहा हूं कि जब तक यहाँ पर हर किसान की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, ये उमेश कुमार राणा ब्लॉक अध्यक्ष धौलाना यहाँ से उठेगा नहीं। और आगे भी बढ़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जवान जय किसान। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।